वचन मेरे शुद्ध रहने और पवित्र रहने का आधार बने। तेरा वचन मुझे परिपूर्ण करने की सामर्थ को बख्शे। तेरा वचन आज मेरे सवालों का मुझे जवाब दे। तेरा वचन आज मेरी जिंदगी को बदलने के लिए बोला जाए। तेरे वचन को सुनने के लिए मैं अपने कानों को खोलता हूँ, अपने मन को खोलता हूँ, ग्रहण योग्य अपने शरीर को समर्पित करता हूँ तेरे सामने। मैं आत्मा में जीऊं, शरीर में नहीं। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता मैं तेरे लिए। घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता मैं तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता मैं तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, जोर से, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है,
यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ले चल यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit. पवित्र आत्मा इस जगह को अपनी सामर्थ्य से भर, यहाँ हर एक इंसान को तेरी हुजूरी महसूस होने पाए। पवित्र आत्मा आपके साथ मौजूद हो। होली स्पिरिट आपके साथ है, उसे महसूस करना बहुत जरूरी। Holy Spirit, fill us with your presence, fill us with your power. Holy Spirit, I surrender you. Holy Spirit, take control on my life. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill me with your power. Live inside of me. You are living water, never drying fountain, comforter and counselor. Take complete control. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill me with your power. Live inside of me. You are living water, never drying fountain, comforter and counselor. Take complete control. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Comforter and counselor, live inside of me. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, आपको जय मसीह की। आपको जय मसीह की। पवित्र आत्मा के साथ नया जीवन आपको मुबारक हो। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो पवित्र आत्मा के साथ आपको नया जीवन मुबारक हो। बोलो पवित्र आत्मा तेरे अंदर रहता है, तेरे अंदर रहता है, तेरे साथ रहता है, तेरे साथ रहता है, अभी भी तेरे साथ वो भी तेरे साथ है।
आमीन। आपको पता कुछ लोग कभी भी पवित्र आत्मा के महसूसीकरण को कभी नहीं देख सकते। आपको पता है बात? आप कहोगे ऐसा तो कहीं नहीं लिखा बाइबल में, क्योंकि पवित्र आत्मा तो सबके लिए है। मैं आपको सच सच बताता हूँ, पवित्र आत्मा को कुछ लोग कभी जिंदगी में महसूस नहीं कर सकते। मैं अभी जो हम वर्शिप कर रहे थे, कितने लोगों ने महसूस किया पवित्र आत्मा हमारे साथ? आपको पता है, इस वर्शिप के दौरान मैं कई लोगों को देख रहा था, मैंने बाइबल के पन्ने पलट रहे थे। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आप क्या पवित्र आत्मा को महसूस करो? आप में बुद्धि नहीं है कि कब पवित्र आत्मा मेरे साथ बात करना चाहता है। मैं पन्ने पलट रहा हूँ बाइबल के, मैं ही से देख रहा था, मैं कहा ये इंसान हो रहा है कुछ चीज़ों। अपनी बुद्धि कभी मत लगाया करो। आप बहुत सी चीज़ें खो देते हो। मैंने अपनी बुद्धि लगाई थी और आज तक मेरे को पछतावा है। थॉमस गारू नाम के एक पास्टर हैं केरला के, हज़ारों लाखों में चर्चा, वो मेरे सामने लाइव खड़े थे। मैं उनसे मिल सकता था, पर मेरी गलती की वजह से मैं मिल नहीं पाया। मैंने अपनी बुद्धि चले, मैं फ़ोन उठाने बाहर चला गया और इतने में वो चले गए। सोचो, दुनिया मिलने के लिए तरसती है और मैं लाइव खड़ा था उनके सामने। मैं मिल सकता था जाके उनसे, सारी पब्लिक गई उनसे मिलने के लिए, मैं फ़ोन करने चला गया। मेरे को आज भी दुख है उस बात का कि मैं उनसे मिल नहीं पाया। इसलिए जब भी परमेश्वर की सामर्थ आपके सामने हो, शैतान आपको मूर्ख बनाना चाहता, वो आपको बिजी करना चाहता फालतू काम। आपने कई बार देखा होगा, सरमन चल रहा होता है, लोग बाइबल पढ़ रहे होते। क्या है ये? शैतान मूर्ख ही तो बना रहे हैं लोगों को। वर्शिप चल रही होती है, कुछ लोग प्रार्थना कर रहे होते, ये क्या है? मूर्खता ही तो है ये। मैं वर्शिप करता हुआ देख रहा था, कुछ लोग प्रार्थना कर रहे होते। जब अन्य भाषा में हम लोग प्रार्थना करते तो कोई हिंदी अपनी भाषा में प्रार्थना कर रहा होता। मैं यार बेवकूफ़ है यार, इन्हें समझ को नहीं आता। जिस चीज़ का जब टाइम होता है वो चीज़ करनी पड़ती है। जब वर्शिप चल रही है हम प्रेयर करते हैं, जब अन्य भाषा में प्रेयर हो रही तो हम हिंदी में प्रेयर कर रहे हैं, जब होली स्पिरिट के साथ हम बैठने की कोशिश कर रहे हैं, क्वाइट टाइम कर रहे हैं, तब आप पन्ने पलट रहे हो बाइबल की। आधी से ज़्यादा ब्लेसिंग तो आपकी मूर्खता की वजह से आपके पास नहीं है। हालेलुया। इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियस लिया करो। मैंने आपको बताया, इतने बड़े पास्टर जो आज उन्हें सर्च कर लेना यूट्यूब पर जाके, थॉमस गारू करके लिखना, बहुत बड़ी चर्चा केरला की। तो पास्टर मीटिंग में आए थे हमारे वहाँ, तो मैं आपको पता है थर्ड लाइन के सेकंड चेयर पे बैठा हुआ था। मैं थर्ड लाइन में, तीसरी लाइन में सामने से बड़े आराम से जाके मिलता, मैं उनसे हाथ मिलाता, फोटो भी खिंचाता, प्रेयर भी करवाता। पर मैं फ़ोन करने के लिए चला गया और कब पता नहीं वो कब उतरे स्टेज से, कब गाड़ी बैठे चले गए। वास्तव तो पता नहीं कब मिलेंगे। मेरे सामने लाइव खड़े थे। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, आज का नया दिन, आज का नया दिन आपको मुबारक हो, आपको मुबारक हो। आमीन। आमीन। सब जन निकालो यशायाह की पुस्तक, उसका 10, उसका 27 हम पढ़ेंगे। और नया नियम, प्रेरितों के काम, नया नियम प्रेरितों के काम 2, उसका 37 हम पढ़ेंगे। यशायाह 10 का यशायाह 10 उसका 27 है ना? हाँ जी 27 है। यशायाह 10 उसका 27, प्रेरितों के काम 2 उसका 37 हम पढ़ेंगे। निकाल लिया सबने? अपने आस पड़ोस वालों का ध्यान रखो, निकलवाओ उनका फटाफट। आपकी फैमिली से जो व्यक्ति आया है आपके साथ, उसके पास बाइबल नहीं है तो दे दो। मैंने दिया उनको। आपको याद ही नहीं, आपके परिवार वालों के पास बाइबल नहीं है, फिर आप कहते हो वो बचते नहीं। मैंने कहा आपको, आप अगुए हो, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रेरितों के काम 2 उसका 37 में पढ़ूंगा। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा करे, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतान और सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु
हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही देकर उन्हें समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। सब बोलो आमीन। आमीन। यशायाह 10 उसका 27 में पढ़ूंगा। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। हम एक साथ पढ़ेंगे इसको दोबारा। उस समय ऐसा होगा कि जो उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। सब बोलो आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को वचन समझ आया? ऐसा समय होगा कि तेरी गर्दन पर से उसका जुआ क्या कर दिया जाएगा? उठा लिया जाएगा और बंधन क्या कर दिया जाएगा? तोड़ दिए जाएंगे। किसके कारण होगा ये? किसके कारण होगा? अभिषेक के कारण। अंडरलाइन करने के बाद फटाफट अपनी बाइबल बंद करो और अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। ध्यान से सुन। सुनने से विश्वास पैदा होता है। हालेलुया। हालेलुया। लिखा उसका बोझ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और तेरा बंधन अभिषेक के कारण क्या कर दिया जाएगा? तोड़ दिए जाएंगे। प्रेरितों का काम 2:36 में क्या लिखा था? मैंने कहा 2:36 में क्या लिखा था? वचन सुनने के बाद उसके मन छिद गए। कुछ भी मत बोलो। प्रेरितों के काम 2:36 में लिखा, वचन सुनने के बाद उनके मन भेद दिए गए, छिद गए। उसके बाद उन्होंने पूछा हम उद्धार पाने के लिए, फिर उसने उन्हें और भी बातों से समझा के गवाही दी और उसको बताया जब तुम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लोगे तो तुम पवित्र आत्मा पाओगे। हालेलुया। लोगों ने बपतिस्मा लिया, 3000 लोग बचाए गए। उसके बाद वो लोग सारे चर्च में आने लग गए, संगति करने लगे, एक दूसरे के साथ प्रार्थना करने लग गए, लोलीन रहे और रोटी तोड़ते रहे। हालेलुया। सब जन अपनी बाइबल बंद कर दो और अपने पड़ोसी को ध्यान से सुन। ध्यान से सुन। सुनने से विश्वास पैदा होता है। विश्वास पैदा होता है। हालेलुया। में लिखा पतरस ने प्रचार किया और लोगों के मन क्या हुए? छिद गए। बोलो छिद गए। छिद गए। भेद दिए गए। भेद दिए गए। ऐसा क्यों हुआ? आप यूहन्ना की पुस्तक पढ़ते हो, लूका पढ़ते हो, मरकुस मती पढ़ते हो, उसमें लिखा कि परमेश्वर ने अपने चेलों को दो करके भेजा। हाँ के ना? दो करके भेजा प्रचार करने के लिए। जब वो प्रचार करके वापस आए, तो क्या किसी भी चेले ने ऐसा बोला मैं 4000 लोग बचा के आया हूँ? किसी भी चेले ने ऐसा बोला मैं 10,000 लोग बचा के आया हूँ? या किसी भी चेले ने ऐसा बोला कि मैं 1000 बंदा बचा के आया हूँ? बोला किसी ने? हाँ के ना? नहीं बोला ना। क्यों? पर जब उसी चेलों ने जाके पेंटिकुस्त के दिन के बाद जब प्रचार किया तो 3000 लोग बचाए गए। पहले भी नहीं बचाए गए। पहले भी तो गए थे प्रचार करने। अब पतरस प्रचार कर रहा तो 3000 लोग सुनते छिद गए उनके मन और वो कहते हैं हमें चर्च जाना। पहले क्यों नहीं हुआ ये मिरेकल? अब क्यों हुआ? जब तक आप पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति नहीं हो, आपके मुंह से निकला हुआ प्रचार कोई नहीं सुन सकता, ना ही उसे कोई मानेगा। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? आपके घर वाले जो आपका वचन नहीं सुनते, आपकी बात नहीं मानते, उसका कारण ये है कि अभी तक आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं। जिस दिन आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे, जैसा आप बोलोगे वो वैसा करेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो क्योंकि अन्य भाषा पवित्र आत्मा राज्य करने का आत्मा। आमीन। लिख लो इस बात को। लास्ट संडे मैंने आपको समझा था अन्य भाषा कौन सी आत्मा है? शुद्धिकरण का। देखो अन्य भाषा राज्य करवाने वाला आत्मा। अपनी बाइबल के पीछे लिखो पेन से, कॉपी लेके आया करो। इंसान की बहुत अच्छी आदत है कि वो भूल जाता है। अपनी बाइबल खोलो, उसके पीछे लिखो फटाफट अन्य भाषा राज्य करवाने वाला आत्मा। बच्चे लिखना आता था? लिखते ही नहीं।
आप लोग पेन भी नहीं लेके आए क्या? लिखो फटाफट आगे पीछे वालों। आपकी बाइबल कहाँ भाई? बाइबल है तो छुपा के रखी, मैं कह रहा हूँ लिखने के लिए, अब लिख नहीं रहे हो। अच्छा फटाफट लिखो, अन्य भाषा एक राज्य करने वाला। आमीन। देखो लिख लिया। हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा, जब पतरस ने प्रचार किया तो 3000 लोगों के मन छिद गए, यानी कि जितनी भी पब्लिक वहां खड़ी थी उस टाइम उसके वचनों को सुनने के बाद उन लोगों ने पश्चाताप किया, पापों को छोड़ दिया और परमेश्वर के पीछे चलने का क्या किया? फैसला कर लिया। ये फैसला इंसान कब लेता है? जब वो किसी पवित्र आत्मा से भरे व्यक्ति के मुंह से कोई वचन सुन ले। पतरस ने पहले भी कई जगह प्रचार किया था। यीशु मसीह ने 2-2 चेले बना के जब भेजे थे तो पतरस भी गया था, पर पतरस ने आगे कभी भी ये नहीं बोला था कि मैं 3000 या 10,000 लोगों को बचा के आया हूँ। हालेलुया। पर जब पेंतीकोस्त के दिन उसके ऊपर अन्य भाषा उतरा, अन्य भाषा में प्रार्थना करनी शुरू करी, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना शुरू हुआ, उसके बाद उन्हें 11 के साथ खड़े होकर जब प्रचार किया तो लिखा 3000 लोगों ने उसकी बात मान ली। और उसके बाद वो जितनों को भी बोलता गया, जितने भी लोग थे वो सब उसकी बात मानते गए, परमेश्वर के पीछे आते गए। हालेलुया। आज जब हम YouTube पे वचन डालते हैं तो YouTube के कमेंट के नीचे क्या लिखा आता है कि हमने वचन सुनने के बाद पाप छोड़ दिए, कोई कहता हमने वचन सुनने के बाद आत्महत्या करनी छोड़ दी, किसी ने लिखा वचन सुनने के बाद हमने सिगरेट पीनी छोड़ दी। ये सब काम क्यों हुए? क्योंकि जब पवित्र आत्मा से भरा व्यक्ति कोई प्रचार करेगा तो इंसान पश्चाताप जरूर करेगा। हालेलुया। अगर आज भी आपके समझाने की वजह से कोई पश्चाताप नहीं करता, कोई आपके अधीन नहीं होता, आप पवित्र आत्मा की कमी के साथ जी रहे हो। क्योंकि मैंने कहा अन्य भाषा एक कौन सा आत्मा है? राज्य करने वाला आत्मा। वो आपको राज्य करवाएगा। आप जैसा बोलोगे वैसा होगा, आपके पास अधिकार होगा। आप अच्छा, एक इंसान अगर पवित्र आत्मा से ना भरा हो, वो दुष्ट आत्मा को डांटे, वो जाएगी नहीं? क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि दुष्ट आत्मा अधिकार देख के जाती है। इसको अधिकार मिला हुआ है कि यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा निकाल सकता है। इसलिए जब वो एक पास्टर यीशु मसीह के नाम से डांटता तो वो दुष्ट आत्मा छोड़ के निकल जाती है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? जब वो डांटता है किसी दुष्ट आत्मा को तो क्या होता है? वो दुष्ट आत्मा छोड़कर निकल जाती है। क्यों? क्योंकि उस पास्टर के अंदर क्या है? होली स्पिरिट है, अधिकार है उसके अंदर राज्य करने की आत्मा है। वो जो बोलेगा उसको मानना पड़ेगा। कितनों को बात समझ आ रही मेरी? लिखा उसने प्रचार किया, लोगों के मन छिद गए और लोग उसकी तरफ क्या हो गए? अधीन हो गए। सरेंडर कर दिया लोगों ने, समर्पण कर दिया लोगों ने। आज प्रचार करने के बाद कोई समर्पण नहीं करता। क्यों? क्योंकि प्रचार करने वाला व्यक्ति पवित्र आत्मा से नहीं भरा होता। हालेलुया। जब तक आप लोग अन्य भाषाओं से नहीं भरे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से नहीं भरे, आपके अंदर अधिकार नहीं आएगा। और जब आप बोलोगे तो अधिकार नहीं होगा और कोई उसको मानेगा नहीं। आज आपके फैमिली के लोग आपकी बात इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि आपके अंदर अभी तक अधिकार पैदा नहीं हुआ। आपके अंदर उतनी भरपूरी आई नहीं कि आपकी बात सुने और वो दुष्ट आत्मा जो उसके अंदर ढेर बन के निकल जाएगा। एक बात सोचो, सुनो, परमेश्वर ने आपको अधिकार पता क्यों दिया? क्योंकि शैतान के पास भी अधिकार है। उसने अधिकार दिया शराब पी, आज लोग शराब पी रहे। उसके अपोजिट अधिकार आपको दिया, शराब निकल जा, वो निकल जाती है। पर जब दूसरे संसार के लोगों ने आपके परिवार के लोगों को बोला शराब पी तो वो पीने लग गए, यानी कि शैतान में ज्यादा अधिकार है आपके मुकाबले, कि वो आपकी सुनने के बाद शराब नहीं छोड़ा, यानी कि उसमें ज्यादा ताकत है। फिर कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? वचन प्रचार करना, किसी को काउंसलिंग देना, ये एक नॉर्मल बात है। पर बड़ी बात यह है कि आपने किसी को समझाया और वो इंसान परमेश्वर के चरणों में पहुंच गए। ये जरूरी है। आज प्रचार दसियों चर्च में होता है, हजारों चर्चों में होता है, हर संडे होता, अभी भी हो रहा होगा कहीं ना कहीं। मैं आपसे पूछता हूँ, कितने लोग समर्पित होंगे उस वचन को सुनने के बाद? कितने लोग उसके सुनने के बाद प्रभु के चरणों में आ जाएंगे? चंगाई मिलने के बाद जाने वाला इंसान चर्च में ज्यादा आगे तक नहीं जाएगा, गिर जाएगा बीच में वो, क्योंकि उसका जो मोटिव है, जो उसकी नींव है, वो चंगाई है। वो आज गई तो वो भी कल जाएगा। हालेलुया। दसियों जगह प्रचार होता है, दसियों जगह सुसमाचार लोग शेयर करते हैं, पर कोई बचाया क्यों नहीं जाता?
बंदे उतने के उतने क्यों रह जाते हैं? कभी गवाही क्यों नहीं आती? मैंने यहाँ के वचन ग्रहण किया, मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने यहाँ के वचन ग्रहण किया, मेरे को ये चीज मिल गई। मैंने वचन ग्रहण किया, मैं इस पाप से छूट गया। मैंने वचन ग्रहण किया, मेरी ये आदतें खत्म हो गई। हम सुनते हैं कि नहीं सुनते? इस चर्च में गवाही क्यों सुनते? ये चर्च अन्य भाषा बोलने वाली चर्च। ये वचन जब मैंने शुरू करना था, मुझे पता था इस वचन की बहुत खिलाफत होने वाली है। अगले संडे का पहला सरमन डला, अभी पिछले संडे का पहला सरमन डला अन्य भाषा के ऊपर। 10 सवाल आए थे मेरे व्हाट्सएप पे। ऐसे कैसे शुद्धिकरण का आत्मा होता है? ऐसे कैसे हमें शुद्ध कर दे गए? आप कैसे कह सकते हो अन्य भाषा बोलनी जरूरी है? आप कैसे कह सकते हो अन्य भाषा ही थी वो? आप कैसे कह सकते हो अन्य भाषा ही आपको सामर्थ्य? ये 10 सवाल अभी तो 10 और आएंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ लोगों को अन्य भाषा के प्रति कोई भी शिक्षा नहीं है। मैं 10 चर्च में गया हूँ, आज तक मैंने किसी चर्च में अन्य भाषा के ऊपर प्रीचिंग सुनी ही नहीं। मैंने सिर्फ 2 या 3 जगह जहाँ मैं जाता हूँ, आज भी 2 जहाँ मेरी जगह जहाँ मैं सुनता हूँ, उन दोनों जगह मैं सुनता हूँ अन्य भाषा। मैं जहाँ मैं चेन्नई गया था, वहाँ तो बल्कि आपकी क्लास शुरू नहीं होगी जब तक आपको अन्य भाषा ना दे दे हम लोग। जब इंटरव्यू चल रहा होता वहाँ पे कि कौन कहाँ से है, कौन कहाँ से, कौन सा पास्टर कहाँ से, पास्टर नहीं, जब स्टूडेंट वाला बैच लगता है तो कुछ लड़के लड़कियाँ जिनके पास अन्य भाषा नहीं होता, तो वहाँ पे क्या उन्हें पता, भैया हमारी तो शिक्षा ही सारी अन्य भाषा के ऊपर टिकी है, अगर इसके पास अन्य भाषा नहीं हुई तो हम इसको सिखाएंगे क्या? इसलिए फर्स्ट डे उन्होंने पता क्या बोला, जितने लोगों के पास अन्य भाषा नहीं, हाथ खड़ा करो। तो कम से कम 25-30 लड़के थे 250 लोगों में से। 250 लड़कों में से 25-30 लड़के थे जिनके पास अन्य भाषा नहीं थी। तो बाकियों को भेज दिया, 30 लोगों के लिए प्रार्थना करी, 30 को अन्य भाषा दिया, अगले दिन से फिर क्लास शुरू करी। आप समझ रहे हो कितना गहरा प्यार अन्य भाषा से उन लोगों को। 30 लोगों को अन्य भाषा दी, अगले दिन से क्लास शुरू कर दी। हालेलुया। बिना अन्य भाषा की कोई शुरुआत नहीं। एक सवाल मेरे से लोगों ने पूछा है, क्या जिसके पास अन्य भाषा नहीं है वो उन्नति नहीं कर सकता? मेरे से पूछा है। और आपके मन में भी सवाल होंगे कि आप कहते हो कि अन्य भाषा बोलने वाला अपनी आत्मिक उन्नति को पाएगा, तो जिनके पास अन्य भाषा नहीं मतलब उन्नति नहीं कर रहा। मैं आपको मुंह पे कहता हूँ, नहीं कर रहा हूँ, वो नहीं कर रहा हूँ। आप 1 घंटा अन्य भाषा बोलो और उस इंसान के पास जाओ जो अन्य भाषा बोलता ही नहीं, आपको अपने में उसमें अपना फर्क दिखेगा। आपको अपना फर्क दिखेगा। आप जिस जगह से निकल के आए हो, यहाँ पे आज यहाँ पे अन्य भाषा से भर रहे हो, अब वहां दोबारा मिलने जाना, आपको अपने में और उनमें फर्क दिखेगा दूर से। यार मैं कितना बदल गया हूँ यहाँ से निकलने के बाद। आज भी वहीं पड़े हुए लोग, कोई सामर्थ्य नहीं आज भी यहाँ। आपको पता लगेगा पुराने नियम में पवित्र आत्मा क्या होता था। जो नबी होते थे जब वो प्रार्थना करते थे तो उनके ऊपर आता था, प्रे खत्म ही चला जाता था, ऐसे पवित्र आत्मा आता था। आज हमारे साथ क्या? आज हमारे साथ ही रहता है। आज हमें दे दिया तो अन्य भाषा तो रह जाती है, पर जब हम गलती करते, पाप करते, तो पवित्र आत्मा में छोड़कर चला जाता है। अन्य भाषा जो उसका चिन्ह है वो हमारे पास ही रह जाता है। तो इसलिए कृपया करके ये ना सोचे जो व्यक्ति अन्य भाषा बोल रहा है वो पवित्र आत्मा से भी भरा हुआ है, ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा जब आई तो अन्य भाषा की चिन्ह के साथ आई थी। हालेलुया। मैं बहुत गहरी बात आपको बताऊं, जब अन्य भाषा सुनो, अन्य भाषा पवित्र आत्मा नहीं है। आत्मा में प्रार्थना करना वो भाषा दी गई है तुम्हें। पवित्र आत्मा की जो भाषा है आपको प्रार्थना करने के लिए जो दी गई है वो कौन सी भाषा है? अन्य भाषा दी गई। वो तो उसकी लैंग्वेज है। एक्चुअल में जो पवित्र आत्मा है उसके जो वरदान है, जो उसके बेनिफिट्स हैं, जो उसके फल हैं, वो गलातियों में लिखे हुए। प्रेम, धीरज, दया, भलाई, कृपा, संयम, विश्वास, ये लिखे हैं कि नहीं लिखे? ये वरदान जब आपके अंदर होंगे तो ये पवित्र आत्मा का साइन होगा, इसके अंदर पवित्र आत्मा रहता है। बाकी अन्य भाषा बोलने वाले तो वो लोग भी हैं जो गालियां देते, जो सिगरेट पीते, उनके पास भी अन्य भाषा, तो क्या वो उन्नति कर जाएंगे? नहीं। आज लिखा 1 कुरिन्थियों 14 में लिखा, जो कोई अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता है वह अपनी आत्मा की उन्नति करता है। अब आत्मा ही नहीं है तो उन्नति किसकी कर रही है? समझ आया? अब अगर होली स्पिरिट आपके अंदर है ही नहीं, आप पाप भरा जीवन जी रहे हो, तो बोलते रहो अन्य भाषा में, काय की उन्नति? आप पवित्र आत्मा को धक्का देके बाहर निकाल दो, फिर आप प्रेयर कर रहे हो आत्मा में। होली स्पिरिट और टंग्स, अन्य भाषा, दोनों इकट्ठे चलते हैं। जब पवित्र आत्मा पेंटिकोस्ट का दिन उतरा तो वो लोग अन्य भाषा बोलने लगे, आत्मा में प्रार्थना करने लगे।
जब आप आत्मा में प्रार्थना कर रहे हो तो ये भी ध्यान रखो क्या पवित्र आत्मा के 9 फल मेरे अंदर हैं कि नहीं। अगर वो 9 फल नहीं है तो मेरे अंदर पवित्र आत्मा की भी कमी है। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी भी सेम जगह नहीं रहता, मैं आपको बता चुका हूँ। वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा, क्योंकि अन्य भाषा की आत्मा एक उन्नति की आत्मा है। इसकी गवाही 1 कुरिन्थियों 14 में लिखा कि अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति अपनी आत्मिक उन्नति करता है। आत्मिक उन्नति से जुड़ी हर एक चीज, आपकी शरीर की भी उन्नति होगी, आपके प्राण की भी उन्नति होगी, आपकी ग्रोथ करता है। अन्य भाषा पवित्र आत्मा की ग्रोथ करता है, वो एक ग्रोथ का आत्मा है। अन्य भाषा एक ग्रोथ का आत्मा, एक उन्नति का आत्मा है। वो आपको उन्नति देता है हर चीज में। आप जब अन्य भाषा बोलते हो आपका बिजनेस ग्रो करना शुरू करता है। ये नहीं है आप आपकी अन्य भाषा जाकर आपकी दुकान पे लग रही, नहीं। आपकी आत्मा, मैंने आपको समझाया, आपकी आत्मा बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी? आपकी आशीष बढ़ेगी। आशीषें बढ़ानी नहीं पड़ती, आत्मा बढ़ानी पड़ती। एक 10 करोड़ रुपए की कंपनी संभालने के लिए आपको शरीर बड़ा करने की जरूरत नहीं है, आपको नॉलेज बड़ी करने की जरूरत है। अब समझ आ रहा होगा? हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? हाँ के ना? आप ये नहीं कह सकते मेरे को बड़े बड़े कपड़े पहनने की, मैं बड़ा बिजनेसमैन हूं। नहीं, बड़ा बिजनेसमैन कहां से होता है? बड़े दिमाग से। उसी तरह आपकी बड़ी आशीष आपके ज्यादा पेचकस कसने से नहीं, आपकी आत्मा के बढ़ने से आएगी। जितनी आपकी आत्मा का लेवल होगा उतनी आपकी ब्लेसिंग आपके पास होगी। जितने लेवल की आप प्रार्थना करते हो उतनी लेवल की ब्लेसिंग आपके पास होगी। एक लड़की जिसका दिमाग काम नहीं करता, जो परमेश्वर को आधा अधूरा मानती है, वो अपनी बुद्धि से क्या सोचती है? ये संसारिक लड़का जो सुंदर है ये मेरे लिए सही है, मेरे लिए क्या है? बेस्ट है। ये उसने कैसे जज किया? अपनी आत्मिकता के साथ, क्योंकि इसकी आत्मिकता इतनी सी, इसलिए उन्हें किसी जने थने को भी पसंद करके कहते ये मेरे लिए बढ़िया है। पर उसी के साथ खड़ी लड़की जिसका आत्मिक लेवल 60% है, इतना बड़ा लेवल है, वो क्या बोलती है? ये लड़का मेरे लिए एक पैसे का नहीं। क्यों? कहती मेरे से कंपेयर नहीं हुई, अभी तक मेरे बराबरी का नहीं, तो इसको मेरी बराबरी वाला चाहिए, मेरे जितना प्रेयर करने वाला बंदा चाहिए। जब उसे कोई मिलेगा अच्छा, कोई सामर्थ्य प्रे करने वाला, वो क्या कहेगी? ये मेरी ब्लेसिंग है, ये मेरे को चाहिए। आपकी आत्मिकता के अनुसार, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के अनुसार आपकी आशीषें तय की जाती है। आप कितना आत्मिकता में हो। हालेलुया। फिर सुंदरता वहां खत्म हो जाती है, फिर वहां शारीरिक फैसले खत्म हो जाते हैं। जब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हो, आपके मुंह से हर एक शब्द अधिकार वाला शब्द होता है। आप जैसा बोलते हो वैसा होता है। अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति जब कन्फेशन करता है मैं गरीब नहीं मैं अमीर व्यक्ति हूँ, तो वो अमीर हो जाता। क्यों? क्योंकि आत्मा से निकले शब्द। और बाइबल ऐसा बताती, शब्द मारता पर आत्मा जिलाता, जिंदा करता। आपकी हर वो चीज जो मुर्दा है उसे आत्मा जिंदा कर सकती है। हर वो चीज जो आपके शरीर से जुड़ी है, आपके काम से जुड़ी है, हर वो चीज जो मुर्दा है उसे जिंदा सिर्फ आत्मा कर सकती है। अब लिखा यशाया 10 उसके 26 में लिखा, वो बोझ, वो बंधन तेरे ऊपर से क्या कर दिया जाएगा? तोड़ दिया जाएगा। किसके कारण? अभिषेक। अभिषेक कैसे आएगा? जब आप आत्मा से भरते हो तब क्या बढ़ता है? अभिषेक बढ़ जाता है। और आत्मा से वही व्यक्ति बढ़ सकता है जो शरीर में मर चुका है। जो शरीर में जिंदा है अभी भी, वो इंसान कभी भी आत्मा से भरेगा नहीं, अभिषेक आएगा नहीं, तो उसकी गरीबी का शराब कभी टूटेगा नहीं। शरीर में मरना, अपनी शारीरिक इच्छाओं को सलीब के ऊपर चढ़ा देना। आप सारा दिन पिक्चर देखते हो, रात के 12 बजे तक पिक्चरें चलती हैं आपके घर में, आपका शरीर अभी भी जिंदा है। आपका टीवी देखने का मन कर रहा है, अभी शरीर आपका जिंदा है। अभी आपका ज्यादा खाना खाने का मन है, उपवास करने का मन नहीं है, अभी भी आपका शरीर क्या है? जिंदा है, अभी आप तक मरे नहीं हो। हालेलुया। जिस दिन आपका शरीर मरेगा उस दिन आत्मा बढ़ेगी, और जब आत्मा बढ़ेगी तो क्या आएगा? अभिषेक। अभिषेक आएगा। और अभिषेक के कारण क्या होगा? हर जुआ तोड़ दिया, हर बंधन, हर जुआ जिसके लिए आज आप प्रेयर कर रहे हो वो अपने आप टूट जाएगा। आमीन। अब समझ आया कि नहीं है? आपको गरीबी तोड़ने के लिए, कोई गंदी लत छोड़ने के लिए, उसे तोड़ने के लिए कोई तंत्र की जरूरत नहीं है। आपको किसकी जरूरत है? अभिषेक की जरूरत है। क्योंकि लिखा जब अभिषेक आएगा तो उसके कारण क्या होगा? हर गंदा जुआ,
हर गंदा बोझ जो आपकी गर्दन में पड़ा आपको दुखी कर रहा है वो तोड़ दिया जाएगा। अनॉइंटिंग कैसे आती है? ज्यादा आत्मा में बढ़ने में। आपकी प्रार्थना 10 मिनट है और आप अब सुनो 10 मिनट वालों को क्या अभिषेक देगा परमेश्वर? अभिषेक आया नहीं तो आज तक जो कर्जा चलता रहा वो आज भी चल रहा है, वो टूटा ही नहीं कभी, क्योंकि क्या नहीं आया? अभिषेक नहीं आया। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? मैं बहुत गहरी बात समझा रहा हूँ, दिक्कत तो नहीं है? नहीं। समझ आ रहा है ना आपको? हालेलुया। अभिषेक के कारण हर जुआ टूटेगा। आपको आत्मा से भरना पड़ेगा हर एक चीज को सॉल्व करने के लिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ चर्च जाके हील नहीं हो सकती, उनके लिए आपको खुद को अभिषेक चाहिए। आपके घर में कोई व्यक्ति शराब के नशे में डूब चुका है, आपको क्या चाहिए? पता है क्या चाहिए? अभिषेक चाहिए उसको तोड़ने के लिए। अभिषेक कब आता है? जब आप ज्यादा प्रार्थना में बढ़ जाते हो, आत्मा आपकी इतनी बड़ी हो जाती है, फिर परमेश्वर आपके ऊपर तेल उड़ेल देता है, फिर आप अधिकार के साथ जाके बोलते हो शराब की आत्मा तुझ में से निकल जाए, यीशु के नाम में वो निकल जाएगी। क्योंकि अभिषेक के कारण क्या होगा? हर जुआ तोड़ दिया जाएगा। आपके घर वालों का जुआ टूटेगा जब आप अभिषेक में बढ़ोगे, आमीन। जब आप अनॉइंटिंग में बढ़ोगे। आपकी आत्मा जब बड़ी हो जाएगी, क्योंकि जब आत्मा से आदमी परिपूर्ण होता है तो वह अधिकार से परिपूर्ण होता है। हालेलुया। हालेलुया। आपको अभी तक किस चीज की कमी पता लगी? आपको किस चीज की कमी है? आपको अभिषेक की कमी है, आपको होली स्पिरिट की भरपूरी की कमी है, आपको अन्य भाषाओं की कमी है। पतरस क्यों पहले इतनी बड़ी कलीसिया नहीं बना पाया और बाद में बना ली? क्योंकि बाद में उसने अनॉइंटिंग को कैरी किया, उसने अभिषेक को अपने ऊपर ले लिया, इसलिए उन्होंने जैसे प्रचार किया लोग उसकी बात मानने लगे। आपका बिजनेस तब तक कामयाब नहीं है जब तक आपके पास अनॉइंटिंग नहीं है। अभिषिक्त इंसान अपनी जिंदगी को बना सकता है। आपको पता है क्यों आज एक पास्टर बिना काम करे भी एक रईसों वाली जिंदगी जीता है? उसकी अनॉइंटिंग उसे सब कुछ देती है। उसकी अनॉइंटिंग ने उसकी गरीबी का जुआ तोड़ दिया है, इसलिए वो रईस ही जिएगा, कुछ भी कर लेगा। राजा अगर काम ना करे तो क्या गरीब हो जाएगा? नहीं। तो तब भी क्या रहता है? वही चीज है, जब अनॉइंटिंग आपके ऊपर आ जाएगी, आपके पास भले रोजगार ना हो तब भी आप रईसों की तरह जियोगे, क्योंकि आपके ऊपर राज्य का अभिषेक है। मैंने कहा राजा हो आप लोग। आज कारण यही है बस। हालेलुया। मैं जब प्रार्थना में था तो परमेश्वर ने मुझे ये वर्ड दिया था। इस वर्ड को लेके बहुत चीजें मैंने परमेश्वर से पूछी, समझी कि परमेश्वर ऐसा क्यों है कि लोग चर्च आके भी अपने परिवार वालों को कभी नहीं बचा पाए। क्यों आज तक कुछ लोग मसीह में ईमानदारी से चलने के बावजूद अपने बिजनेस को कामयाब होता हुआ नहीं देख पा रहे, ना ही कभी उन गरीबी से उन कर्जों से छूट नहीं पाए। उसकी वजह थी कि लोगों को अभी आत्मा से परिपूर्ण होना आया नहीं। कह रहे ये जब आत्मा से परिपूर्ण होना शुरू होंगे, कैसे परिपूर्ण होंगे? आत्मा में प्रार्थना करके। क्या बोलोगे? अन्य भाषाएं बोलोगे। तो क्या होगा? आपकी आत्मा भरेगी, आप पवित्र आत्मा में जीना शुरू करोगे, आप स्पिरिचुअल प्रेयर करना शुरू करोगे, अन्य भाषा में जीते रहोगे, आपकी आत्मा बढ़ जाएगी। और जब आत्मा बढ़ जाएगी तो क्या आएगा? अभिषेक। अभिषेक आएगा। अभिषेक के आने के बाद क्या होगा? हर जुआ तोड़ दिया जाएगा। जितनी आपकी प्रॉब्लम्स है सारी सुलझा दी जाएंगी। आमीन। आप फ्री। समझ आया आपको? शुरुआत कहाँ से होगी? अन्य भाषा से। कितनों को मेरी बात समझ आई? आज भी पुरानी जिंदगी की तरह आप लोग जी रहे हो, उसका कारण ये है कि पहले भी आपके पास अभिषेक नहीं था। आज मसीह में होने के बावजूद आपके पास अभिषेक नहीं है, क्योंकि जुआ तो अभिषेक के कारण ही टूटेगा। हाँ के ना? हाँ। अभिषेक लिया नहीं अभी तक परमेश्वर से। इस दिल्ली को बचाना है तो क्या चाहिए? अभिषेक चाहिए, क्योंकि इनका जुआ तोड़ना है। एक बंदा हील हुआ वो 10 को बताए। इस YouTube चैनल के जरिए जब भी कोई हील हुआ था वो ऑफरिंग भेज देता, हम हील हो गए, हमारी तरफ से दान। उसने दान कब भेजा? जब उसने सामर्थ्य देखी। हाँ के ना? एक पास्टर की मैं गवाही बता दूं। एक पास्टर रोज परमेश्वर को कहता था, तू मेरी जरूरतों को पूरा नहीं करता, मैंने अपनी जिंदगी तेरे लिए लगा दी और मैं प्रार्थना बहुत करता हूँ, 5-5, 6-6 घंटे प्रे करता हूँ। कहते मैं कब अच्छा खासा एक अच्छा पास्टर बनूंगा कि मेरे पास भी पैसा, मेरे पास भी गाड़ी होगी, मेरे पास अच्छा घर होगा, मैं तेरी सेवा करता हूँ। तेरी सेवा करने का फायदा क्या हुआ मुझे?
परमेश्वर कहता तू प्रार्थना करता रहा और सामर्थ में अभिषेक में बढ़ता जा, यही अभिषेक तेरे को पैसा देगा। करता गया प्रेयर। एक दिन एक बंदे का उसे फोन आया, वो कहते कि भाई एक लड़के के लिए प्रेयर करनी है, उसे कैंसर है और उम्र सिर्फ 21-22 साल का लड़का। अगर भैया उसने सारा पैसा लगा लिया, उसके बापू ने, वो कहीं ठीक नहीं हो रहा। तुम्हें कह रहे भाई, बंदे कह रहे चर्च में तो मेरे पे तुम्हारा नंबर था, तुम आ जाओ एक बार प्रे कर दो, देखते क्या होता है। तो वो गया, तो जाने के बाद वो लड़का मिला उन्हें। अब वो प्रेयर करने वाले इंसान थे, उन्होंने जाके सीधा उसके ऊपर हाथ रख दिया। 2 दिन बाद वो कैंसर बाहर निकल गया, वो कैंसर से ठीक हो गया लड़का। डॉक्टर ने बोला अभी ठीक है, अब कुछ नहीं, बीमारी से वो लंबा वैसे ही जिएगा जैसे लोग जीते। उसका जो बापू था वो बहुत खुश हो गया, उसने पास्टर को लाखों रुपए का चेक फाड़ के दिया। अब एक बात मेरी ध्यान से सुनो, वो उसका पिता पता है कौन था? एक गवर्नमेंट ऑफिसर था, एक बहुत बड़ा मंत्री था। अब मंत्री के लड़की को कैंसर हुआ, उसको अपने हील कर दिया। मंत्री ने क्या किया, बोलो क्या चाहिए? मेरा लड़का तो मर रहा था भाई, तुमने बचा लिया इसको, क्या चाहिए तुम्हें? उसने लिखा चाहे लाखों रुपए का, उसने दिया। कहते मेरी तरफ से गिफ्ट है, गिफ्ट रखो, मैं हॉस्पिटलों में इतना पैसा लगा रहा हूं पर तुमने एक बार में इसको ठीक कर दिया, तुम्हारे परमेश्वर की मैं तारीफ करता हूँ। अब एक बात सुनो, वो पास्टर प्रेयर क्या कर रहा था? परमेश्वर से अपने लिए क्या प्रेयर कर रहा था? मेरी जरूरतें पूरी कर, हुई कि नहीं हुई? कैसे हुई? अभिषेक पैसा लेके आया उसे। समझो बात। आज क्या होता है यहाँ पे, हम प्रेयर करते थे यूट्यूब पे, लोग ऑनलाइन ठीक हो जाते हैं, वो ठीक होने के बाद ऑफरिंग भेज देते, हम वो यहाँ लाके लंगर में लगा देते, दूसरे काम में लगा देते। पैसा कुछ नहीं है, आपको अभिषेक की जरूरत है। समझ आ रहा है? पैसे की जरूरत है कि अभिषेक की? अभिषेक, अनॉइंटिंग, सामर्थ्य, आत्मा की भरपूरी जब आएगी, पैसा पीछे भागता हुआ। दुनिया पागल है और उनके पास इलाज नहीं है। आपके पास अनॉइंटिंग होगी तो जुआ तोड़ दोगे। समझ आ रही है आपको एक गवाही? मैं आपको एक गवाही ये चीजें इसलिए बता दूं ताकि आपको समझ आए हकीकत में चीजें होती हैं। आपको पैसा लेने के लिए बेईमानी करने की जरूरत नहीं, आपको प्रेयर करने की जरूरत है। आपकी अनॉइंटिंग आपको पैसा देगी, आपकी अनॉइंटिंग आपको सब कुछ देगी। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? अभिषेक के कारण हर जुआ तोड़ा जाएगा। पतरस के पहले प्रचार से कोई असर नहीं पड़ा, पर जब आत्मा से भर के उन्होंने प्रचार किया तो 3000 लोग बचाए गए। आपका मोहल्ला, आपका परिवार बचाया जाएगा तब जब आप अभिषेक से भर जाओ। फिर आपके मुंह से जो शब्द निकलेगा वो उसके जुए को तोड़ देगा, और जब वो जुए से टूटेगा तो वो आपको भी आशीर्वाद करेगा। हालेलुया। कितनों को मेरा वचन समझा? परमेश्वर आप लोगों को आत्मा से परिपूर्ण करे, आप लोगों के ऊपर अभिषेक आए। जोर से बोलो आमीन। आमीन। आज चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो फिर आमीन क्यों नहीं बोलते? हालेलुया। हम जब जाते ना कि तो हम कान खुले रखते हैं कि जैसे पास्टर बोलते ना, मैं आपके लिए प्रोफेसी करता हूँ, अपने हाथ उठा लेते फटाफट, अपने फटाफट हाथ उठा लेते थे कि हाँ भाई मैं रिसीव करता हूँ। फिर आमीन भी हम पहले बोलते थे, अपने कानों को खुला रखा था। एक सिस्टर के लिए प्रोफेसी हुई थी कि भाई आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट होने वाला है। उसको पता ही नहीं था, उसको पता ही नहीं, वो सुन ही नहीं रही थी। वो अगले संडे मेरे पास है, कहती भैया मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, और मैंने हल भी बताया था कि क्यों होगा और कैसे बचना है। उसने सुना ही नहीं उस बात को। मैंने कहा तो मैंने कहा तो था उस टाइम प्रेयर में कि ऐसे ऐसे एक शराब आने वाला, उसको तोड़ देना, पहले एक विपत्ति आएगी तुम्हारे ऊपर तो उसके लिए प्रेयर करना, उन्हें भी प्रेयर के लिए बिठाना। उन्होंने कह रहे हमने तो सुनी नहीं, प्रोफेसी कब हुई थी? आधे लोग तो इसलिए मुकद्दरों ने सुनाई कम देता है। अब पता नहीं खोए हुए रहते हैं या कहाँ रहते हैं। हम जब वहाँ सुन रहे होते ना, हम यूँ देखते, जैसे वो बोलते ना मैं आपके लिए प्रोफेसी करता हूँ, हम आवाज उठा लेते हैं मेरे लिए होगी। क्यों? हम सचेत है, लिखा ना आत्मा में जागते रहो, कब तुम्हारे लिए कोई कुछ बोल दे और वो पूरा हो जाए। यीशु मसीह ने एक ही बार बोला था, जा तेरा बेटा जीवित है। आप वो इग्नोर कर देता, हाँ क्या कह रहे हैं, हाँ तू बता, पानी नहीं, हाँ क्या कह रहे हो, मैंने बोल दिया जा, मेरे को तो सुनाई नहीं दिया, मैं क्या करूँ? सुन रहा था, जा तेरा बेटा जीवित है, ठीक है चला गया, बेटा जीवित है। कोई भी शब्द कुछ भी बदल सकता है, कान खोले रखा हो। तैयार होने भाषा में प्रार्थना करने के लिए? yes. क्या पाने के लिए तैयार हो? अभिषेक। क्योंकि उसके कारण क्या होगा? हर जुआ टूटेगा, हर एक इंसान तुम्हारी बात सुनेगा, हर एक इंसान तुम्हारे अधीन आ जाएगा। तुम जो बोलोगे वही होगा।
तुम्हारे कहने से घर में चाय नहीं बनती, पर अब तुम कहोगे तो खाना ही बनेगा। आमीन। हाँ के ना? हाँ। पर ये वचन उन लोगों के लिए नहीं जो आलसी, क्योंकि आलसी लोग कभी अन्य भाषा में प्रेयर नहीं करेंगे, नहीं करेंगे वो प्रेयर, उनको नींद ज्यादा प्यारी है। नीति वचन में लिखा, हे आलसी कहाँ जा, कहाँ जा? नहीं, दूसरे वाला, हाँ, किसके पास जा? चींटियों के पास। हे आलसी, चींटियों के पास जाके मर, देख उन्हें वो कैसे काम कर, चींटियों को देखो। सोना आराम करना गलत बात नहीं है, नींद परमेश्वर की एक आशीष है, लिमिटलेस आशीष। जो लिमिटलेस जो नींद है आपकी, अंधाधुंध सोना, वो शैतान की एक आशीष है जो आपको गिफ्ट, आपको बख्श मिलेगी। हालेलुया। हाँ कहना, जितना सोना सो प्रेयर करो, सो जाओ, कोई चक्कर नहीं। मैं सुबह 3:30 सवा 3 बज गए थे जब मैं सोया, 9 साढ़े 9 बजे नींद खुली। अब क्या कर भाई, नींद तो पूरी हुई नहीं, मेरा तो सर घूम रहा है, इतनी नींद थी। अब जब परमेश्वर का काम कर लेंगे फिर जाके रेस्ट कर लेंगे। जो काम करना है पहले वो करो, बाद में भले सो जाना, कोई बात नहीं, शाम को सो जाना, पहले बेढंगे टाइम सो जाना, कोई चक्कर नहीं, पर प्रेयर का टाइम बस मिस करना। परमेश्वर ने कल मुझे इतना अच्छा रेवलेशन दिया, उसको बहुत जल्दी मैं यूट्यूब पे पब्लिश करूँगा अलग से बना के, क्योंकि बस उस सरमन में नहीं समझा सकता। मैं परमेश्वर से एक बात पूछ रहा था कि परमेश्वर, यही वचन जब चल रहा था, परमेश्वर अनॉइंटिंग के द्वारा एक पास्टर की जिंदगी बदलेगी, वो जो मांगेगा उसे मिलेगा। एक पास्टर एक विश्वासी भी, जब अभिषेक उसके ऊपर आ जाएगा तो वो कभी गरीब नहीं रह सकता। ये बात बाइबल की गवाही देती है। अगर आप अनॉइंटेड पर्सन हो, अभिषेक आपके पास, आज नहीं तो कल आपने अमीर होना ही होना, आप गरीबी में नहीं रह सकते, आप सदा के लिए बीमार नहीं रह सकते, आपको एक ना दिन चंगा होना है, क्योंकि आपके पास क्या है? अभिषेक। अभिषेक के द्वारा वो जुआ तोड़ दिया जाएगा। तो मैंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर कुछ पास्टर बहुत अच्छी जिंदगी जी रही, गाड़ी है, घर है, पैसा है, बहुत अच्छा नाम कमाया, बहुत अच्छा रुतबा है उनके पास। कुछ पास्टर ऐसे जिनको कोई जानता नहीं, कोई पूछता नहीं, उनके पास पैसे की भी कमी, बड़े गरीबों की तरह जी रहे हैं। ऐसा क्यों? सेवा तो दोनों तेरी ही कर रही है, इन दोनों में फर्क क्यों? परमेश्वर ने पता क्या जवाब दिया मुझे। परमेश्वर मेरे को कहता, तुम एक MNC कंपनी में काम करते हो, वो MNC कंपनी तुम्हें काम करने के लिए AC भी देती है, देती कि नहीं देती? 50,000 रुपये तनख्वाह भी देती है, आने जाने के लिए कैब भी देती है, आपका ESI कार्ड बना के आपको मेडिकल खर्चा भी देती है, कल को तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए तो 2 लाख रुपए वो भी हम देंगे। मतलब सारी सुविधा तुम्हें देती है। क्यों देती है बताओ? मैं सोचने पड़ गया, मैं खुद ही उस टाइम सोच नहीं पाया, मैं क्यों देती है भाई मेरे को इतनी फैसिलिटी? वो परमेश्वर ने कहा, क्योंकि तू उसके लिए 9 घंटे काम करता है। तू 9 घंटे उसके लिए क्या करता है? काम। तेरे को नींद नहीं आएगी 9 घंटे में, तेरे को क्या कंप्यूटर में काम कर। रात को तू भले 4 बजे सो, सुबह 9 बजे उठ के ऑफिस भागना। डेडिकेशन भी है, 9 घंटे काम भी है, डेडिकेशन भी है, दबा के काम भी करना है। उसके बाद वो कंपनी का बॉस तुम्हें क्या देता है? आपके बच्चों की फीस देता है, आपको खाने के लिए पैसे देता है, आपके पहनने के लिए कपड़े देता है, सैलरी हुई तो देता है आपको, 50,000 आपको सैलरी देता है, आने जाने के लिए कैब देता है, काम करने के लिए AC वाला कमरा देता है, चलाने के लिए अपनी जेब से कंप्यूटर देता है। आपका एक्सीडेंट हो जाए, मेडिकल खर्चा हो जाए तो उसके लिए ESI कार्ड बनवा के आपको मेडिकल फैसिलिटी भी दिलवाता है। क्यों? क्योंकि मैं उसके लिए क्या कर रहा हूँ? पूरी लगन के साथ 9 घंटे क्या कर रहा हूँ? उसकी कंपनी के लिए काम कर। तो परमेश्वर ने मेरे को कहा, क्या तू मेरे लिए 9 घंटे काम कर रहा है? मैं चुप हो गया, भाई बात तो सही है। कहते वो पास्टर जो अमीर हैं, वो लोग मेरे लिए 9-9 घंटे काम करते हैं, पूरे समर्पण के साथ काम करते, इसलिए आज मैं उन्हें सब कुछ देता हूँ। जो दूसरे पास्टर ये सिर्फ इधर उधर घूमते, बातें बूतें करते हैं, आधा घंटा 15 मिनट प्रेयर करते, इससे ज्यादा इनका प्रेयर टाइम नहीं, तो फिर मैंने क्या सैलरी दी? आप सांसारिक कंपनी में काम कर रहे हो, आपको पैसा दे रहा है। आप आत्मिक कंपनी यानी कि परमेश्वर के राज्य में 9 घंटे काम करो, आपको पैसा देगा। समझ आ रहा आपको? जो चीज मेरे को समझ आई कल रात को, वो आपको समझ आ रही है? 9 घंटे में वहां काम कर रहा हूँ, मुझे सारी फैसिलिटी दे रहा है। परमेश्वर कहता है 9 घंटे मेरे लिए काम कर, मैं तुझे दूंगा। 9 घंटे परमेश्वर के लिए काम करने में, 9 घंटे मेरी उपस्थिति में आ, प्रार्थना कर, वचन पढ़, उपवास कर, लोगों के लिए, देश के लिए प्रार्थना कर। मैं तुझे ड्यूटी दे रहा हूँ, ये काम ही तो है मेरा। एक पास्टर का काम क्या दे रखा परमेश्वर ने? तू कलीसिया वालों के लिए प्रेयर करेगा,
संडे आने से पहले उनके लिए वचन तैयार करके रखेगा, उनकी गढ़ती पड़ती में दूंगा, साथ देगा, उनको तू काउंसलिंग देगा, तू देश के लिए प्रार्थना करेगा, तू ये करेगा, तो ये तो उसकी ड्यूटी है। अगर वो ये काम ना करे, किस बात की सैलरी मांग रहे हो उससे? फिर तुम किस बात की कार मांग रहे हो उससे? तुम काहे के लिए चर्च मांग रहे हो, काहे के लिए घर मांग रहे हो? फिर तो तुमने गुजारे में जिंदगी जीनी है, क्योंकि तुम 1 घंटा काम कर दो, 1 घंटे के हिसाब से तुम्हारे बंदे 1600 रुपए लो, पकड़ो, जाओ घर जाओ, 1600 में गुजारा कर लो। अब समझ आया आपको? इसलिए परमेश्वर ने मेरे को कहा उन बड़े पास्टरों का टाइम देख, वो मेरे सामने 8-8 घंटे देते हैं, मैं 8 घंटे के साथ उन्हें पैसा देता हूँ। ये लोग मेरे सामने आधा घंटा देते, मैंने आधे घंटे के साथ चला रहा हूँ। मैं बड़ा दुखी होता हूँ कभी मैं किसी पास्टर में, तो कहते हैं नहीं पैसे नहीं आप दे। मैं यार परमेश्वर तेरी सेवा कर रहे हैं हम लोग, यहोवा की सेवा कर रहे हैं, जिसने दुनिया को करोड़पति बनाया, उसकी सेवा करने वालों के पास पैसे नहीं, ये क्या खेल चल रहा है? तब परमेश्वर ने मेरे को बताया मैं मुफ्त खोरों को कभी पैसे नहीं देता, मैं मुफ्त में कभी कुछ नहीं देता। तुम मेरे लिए काम करो 9 घंटे जैसे ड्यूटी करते हो, मैं तुम्हें चलाऊंगा, मैं तुम्हारे घर का ठेका उठाऊंगा। कंपनी ने तुम्हारा घर का ठेका उठाया कि नहीं उठाया? तुम्हें सैलरी देगा, यानी कि तुम्हारे बच्चों की फीस, तुम्हारा कपड़ा लत्था, खाना पीना, किराया, घर का सब कुछ वो दे रहा तुम्हें, कि तुम उसके लिए काम करो। वैसे ही परमेश्वर ने कहा तू मेरी सेवा कर, 9 घंटे मेरे साथ बैठ, मैं तेरा घर चलाऊंगा, तू टेंशन क्यों लेता है? मैं तेरे को खर्चा दूंगा, मैं तेरे को गाड़ी दूंगा आने जाने के लिए, मैं तेरे को तुम क्या कहते हो वो 50,000 कमा के एक आल्टो खरीद रहा है, मैं तेरे को मर्सिडीज दूंगा, तू मेरे लिए काम कर। मैंने आपको बताया नहीं, मैं पास्टरों के पास जाता हूँ, जो अच्छे, जो ज़्यादा प्रार्थना करने वाले लोग हैं, उनके पास आल्टो उल्टो नहीं है, उनके पास बाइकें नहीं है, उनके पास इधर टाटा सवारी है, फॉर्चूनर है, मर्सिडीज है, BMW। कहाँ से आया? परमेश्वर ने दिया। क्या कर रहे हो 8-9 घंटे? एक कमरे में बैठ के सिर्फ आप लोगों के लिए प्रेयर कर रहे हैं, मेरे लिए प्रेयर कर रहे हैं, देश के लिए प्रेयर कर रहे हैं, चर्च के लिए प्रेयर कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वचन फैला रहे हैं, यूट्यूब के जरिए वचन तैयार कर रहे हैं, कॉपियाँ किताबें लिख रहे हैं आपके लिए, ताकि आप लोगों, ये उसकी ड्यूटी है। और जब एक पास्टर इतने 9 घंटे नहीं दे रहा, इतना समर्पण के साथ काम नहीं कर रहा, क्यों देगा परमेश्वर उसे इतना कुछ? इसलिए वो नॉर्मल जिंदगी काट रहे हैं, छोटी सी चर्च है, छोटी सी जिंदगी है, छोटा सा गुजारा बस उसमें चल रहे हैं। ये लोग भी जो बड़े लेवल पे मुझे छोटे से शुरू हुए थे, आज आप एक कंपनी में जाते हो, 9 घंटे काम करते हो, कितनी सैलरी देते हैं? 9,000 रुपये, 10,000 रुपये, क्योंकि आप क्या हो, वहाँ पे एक फ्रेशर हो। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता 6 साल का, वही सैलरी आपकी 50,000 हो जाती। क्यों? आप मैनेजर बन गए। आप एक ही चीज सालों से करते आ रहे हो, आपकी चीजें क्यों नहीं बढ़ाएगा? समझ आ रहा आपको? अनॉइंटिंग हर चीज करेगी। या आपने डिसाइड करना आपके पास कितनी अनॉइंटिंग है, आपके पास कितनी अन्य भाषा में प्रार्थना करने की सामर्थ्य है, कितना आत्मा से भरे हुए हो, ये बातें डिसाइड करेंगे आपके पास कितना होगा, आप कितने लोगों को बचा पाओगे। हालेलुया। जितना अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे उतनी अनॉइंटिंग बढ़ेगी, और जब अनॉइंटिंग बढ़ेगी तो अधिकार बढ़ेगा, और अधिकार बढ़ने के बाद जब आप प्रीच करोगे, अपने घर वालों को बोलोगे भाई मेरे साथ चर्च चला कर, वो एक आवाज में चलेगा। आमीन। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आई? हाँ क्या नाम? हमारे मम्मी पापा और दूसरे जो बंदे थे नहीं मानते थे परमेश्वर को। हम अन्य भाषा में बहुत प्रार्थना करते थे, बहुत ज्यादा। हम उन्हें रोज बोलते थे चर्च चलो, यीशु मसीह को मानो, सब मत, ये मत किया करो। 2 दिन 3 अगले हफ्ते के अंदर अंदर वो बदल गए। अगले हफ्ते उन्होंने समर्पित कर दिया परमेश्वर को अपने आप को। 1 हफ्ते का खेल लगा सर। क्यों? जब आत्मा बढ़ जाती है ना, तो शरीर की ताकत कम हो जाती है। आपको सिर्फ एक लाइन बोलने वो बदल जाएगा। आपको फिर 4 घंटे वचन देने की जरूरत नहीं है। मेरे पास्टर चेन्नई मेरे को कहते बहुत बड़ी चर्च है, मेरे को कहते यश भाई तुम बाइबल स्टडी लेने जाओ। मैं बाइबल स्टडी में क्यों? कहते नहीं, बाइबल स्टडी लेनी बहुत जरूरी है, ऐसे तुम प्रचार नहीं कर सकते। मैं कहा मैं कर तो रहा हूँ। कहते मैं 4-4 घंटे प्रचार कर सकता हूँ। मैं तो अच्छी बात है। कहते तुम बाइबल स्टडी में जाओ। मैं कितने दिन की? कहते 3 साल वहीं रहना है। मैं नहीं जा सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं। कहते नहीं जाना पड़ेगा, नहीं तो तुम ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे। इतने में ही परमेश्वर ने मेरे कान में एक बात डाली और बोला इसको बोल। मैंने पता क्या बोला उसे? पतरस कितना पढ़ा लिखा था, उठ के वहां से चले गए। पतरस अनपढ़ था, और ये वही व्यक्ति था जिसने 2 मिनट प्रचार करके 3000 लोग बचा लिए थे। 2-10 मिनट का प्रचार किया था उसने सिर्फ, और 3000 बंदा बच गया था, और सबसे बड़ी कलीसिया बनाई थी। अनपढ़ था। आपको आत्मा की जरूरत है, ज्ञान घमंड पैदा करना।
जब आत्मा और ज्ञान दोनों इकट्ठे चलेंगे ना, आपके मुंह से निकला हर एक शब्द आत्मा को भेद देगा। आज लोगों के पास सिर्फ क्या है? शब्द है, आत्मा नहीं, खाली अंदर से। प्रचार करने स्टेज पर चढ़ते हैं बिना प्रेयर के। जो बाइबल स्टडी में पढ़ लिख के आया, मैं कॉपी में लिख के आ जाते हैं, लिस्ट बना के वही प्रचार करते थे। कोई नहीं बचेगा उससे। मैं आपको लिख के 10 साल प्रचार कर लो। यीशु मसीह आके कहता, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ में है। क्योंकि फरीसी और सदूकी सिर्फ बातें करते थे, ज्ञान की बातें करते थे। मत्ती के अंदर इतनी चैप्टर लिखे हुए हैं, बाइबल के अंदर 66 किताबें लिखी हुई हैं। हमें ये करना पड़ा है, ये करना होगा, तो रैप्चर के दिन ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा। आत्मा वो हमें नहीं पता। और बोलो क्या चाहिए? बिना आत्मा के प्रचार भले 5 घंटे का हो, वो किसी की जिंदगी नहीं बदल सकती। हालेलुया। और आत्मा के साथ दिया गया प्रचार सिर्फ 10 मिनट का होगा, आपको जिंदगी भर याद रहेगा। आमीन। हालेलुया। इस चर्च की गवाही पता है क्या? मेरी नहीं, इस चर्च की गवाही बताता हूँ आपको। इस चर्च की एक बड़ी अच्छी गवाही है जी। हम बहुत सालों से मसीह में, आज तक सामर्थ देखी नहीं थी, यहाँ के सामर्थ देखी। ये गवाही है इस चर्च की। क्योंकि इस चर्च में बातें नहीं होती, इस चर्च में प्रेयर हकीकत में होती है। ये इस चर्च की गवाही है। पता है, ये चर्च दूसरे लोगों के लिए एक आशा है, होप फॉर नेशन। ये राष्ट्र के लिए, मैं आपको कहता ना, शरण स्थान है। जब लोगों को सही शिक्षा नहीं मिलती ना, वो यहाँ आ जाते हैं और यहाँ आके फिर यहीं रह जाते हैं। मैं किसी को बुलाता हूँ क्या? या ये चीजें मैं खुद कर रहा हूँ? ये परमेश्वर का आत्मा है। जहाँ आत्मा होगा वहाँ स्वतंत्रता होगी। ये गेट के बाहर ही लगा वचन, ऊपर देखो, ऊपर वचन लिखा है, जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। ऐसी जगह जब आप जाते हो तो आपको स्वतंत्रता मिल जाती है। जितने बैकस्लाइडेड लोग हैं, मैं सच कहता हूँ, एक बार बुला लो चर्च में, कुछ ही दिनों में बदल जाएंगे लोग। क्योंकि मैं नहीं बदलूंगा, सामर्थ बदल देगी। क्योंकि बातों में नहीं, सामर्थ में सिद्ध है। सामर्थ में क्या है? राज्य। बातों में है कि सामर्थ में? सामर्थ में। इसलिए अपने घर वालों से बातें करनी बंद कर दो। अब टाइम सामर्थ दिखाने का है। अब पर्चियां बांटने का टाइम खत्म हो गया सड़कों पर। ये लोग प्रभु यीशु मसीह को जानो, ये लोग प्रभु को जब फाड़ के फेंक दें सड़कों, टाइम गया। अब टाइम पता है क्या है? उठ और चल फिर यीशु मसीह के नाम। इसे देख के दुनिया बदल जाएगी। अब वो टाइम खत्म हो गया। अब टाइम कौन सा है? सामर्थ का। अब प्रोफेसी करके दिखाओ। घर पे बीड़ी पी के है ना, तुम्हें कैसे बोल? अरे हमें सब तू कल क्या कर दिया मैं जानता हूँ। अब प्रोफेसी का टाइम है, अब भेद खोलने का टाइम है। अब गली में खड़े हो किसी बंदे को, तू कल क्या कर रहा था? तुझे तेरे को क्या पता? मैं तेरे को बता तो परमेश्वर मेरे को कह रहा तू कर, मैं ये कर रहा था कल। तेरे को कैसे पता? मैं यीशु मसीह को मानता हूँ, उसने मेरे को पता। यार बड़ी सामर्थ है तुम लोगों में, मेरे को भी लेकर चलो, चलो बच गया। तुम उसको समझाते रहो बैठ के, यीशु मसीह है, यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह अंत के दिनों में आने वाला है। हो गया, चल निकल। आप उसको एक प्रोफेसी दे दो, जरा उसको बता दो उसका अगला पिछला कैसे नहीं आएगा, वो भक्ता हो गए। और वो प्रोफेसी कब आएगी? जब आप आत्मा से क्या हो जाओगे? भरे रहोगे, तब सामर्थ्य रहती। वैसे नहीं भाई, नहीं तो तुम प्रोफेसी गलत कर रहे हो, तुम्हारे कान पे मारेगा। एक पास्टर ने गलत प्रोफेसी कर दिया, तुम्हारी 2, मैं देख रहा हूँ तुम्हारी 2 बीवी है। कहते एक ही बीवी है यार, गलत होगी प्रोफेसी। शाम को आइए फिर करता हूँ। गलत होगी प्रोफेसी। हालेलुया। एक ब्रदर मेरे साथ बैठे थे जो आज ये कहते हैं कि प्रोफेसी प्रोफेसी कुछ नहीं होती। मैंने उसी को बुला के प्रोफेसी कर दी। मैंने कहा मैं उनके घर गया नहीं कभी, तो मैंने कहा मैं तुम्हारे घर को देख रहा हूँ, ये कलर का तुम्हारा रंग है। कहते हाँ। मैं कहा मैं तुम्हारी सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ते सामने कमरा है। कहते हाँ। मैंने कहा उस कमरे में जाके तुम प्रेयर करते हो? कहते हाँ। मैं कहा उस कमरे की इस वाली उल्टी हाथ की दीवार पे एक फोटो लगी हुई है? कहते हाँ लगी है। पर मैं कहा वो फोटो एक मरे हुए इंसान की? कहता हाँ मरा हुआ वो इंसान जिसकी फोटो लगी है। मैं कहा वो मरा हुआ तुम्हारी दादी है? कहता हाँ यार वो तो दादी है। तो चुप हो गया हो। तो मैंने कहा अब तुम जहाँ प्रे करते हो उसके पीछे एक शू रैक बना हुआ है जहाँ पे तुम चप्पलें किताबें रखते हो? कहता हाँ मेरे उल्टी तरफ वो रैक रखा हुआ है, और इस तरफ मैंने कहा तुमने एक मंदिर बना हुआ है तुम्हारे घर वाले वो मूर्ति पूजा करते हैं? कहता हाँ बना हुआ है। मैं कहा उस घर की इस वाली दीवार पे ये कलर का रंग हुआ पड़ा है? कहते हाँ हुआ पड़ा है। मैं बोल प्रोफेसी झूठी होती। वो बंदा मेरे मुंह पे कह रहा भैया मान गया तुम्हें, और अब इस चर्च को छोड़ के जा चुका है, और अभी भी बाहर जाके कहता है प्रोफेसी प्रोफेसी कुछ नहीं होती।
इसलिए फिरौन के सामने मूसा की तरह खड़े रहो, चमत्कार दिखाते रहो, ये माने चाहे ना माने, हमारा तो काम है चमत्कार दिखाना। वो बंदे के जमीन खिसक गई थी, अरे बंदा मेरे घर नहीं है, इसको मेरे घर का ये भी पता है। अब वो से सोच रहा था अब ये ना बोल दे मेरे बीड़ी का छुपाई हुई है, तूने गद्दे के नीचे तूने रखा हुआ है। कई औरतें सोचे हमारे लिए प्रोफेशन हो जाए, तूने पैसे का रखे डब्बा खोल चावल का, ये तो गलत प्रोफेसी हो रही है, हम नहीं आएंगे जब। हालेलुया। आपके द्वारा लोग तब बचाए जाएंगे जब आपके ऊपर क्या होगा? अभिषेक कैसे आएगा? आत्मा की भरपूरता से। और आत्मा की भरपूरता से कब भरोगे? जब आप आत्मा में प्रार्थना करनी शुरू कर दोगे। जोर से बोलो आमीन। उठाओ, मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह हमारे बीच मौजूद है। मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर वचन इनकी जिंदगी को बदले। ये जब आत्मा की प्रार्थना करे, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करे, तो ये आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। आत्मा से परिपूर्ण जब हो तो मेरे पिता ने अभिषेक देना। मेरे पिता उस अभिषेक के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर के घर के सारे जुए तोड़ दिए जाए, इनकी खुद की जिंदगी के हर एक बंधन, हर एक जुए तोड़ दिए जाए। इन्हें माइंडली तरीके से यूज करना मेरे पिता, आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।